हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज संधारित्र तथा परावैद्युत का न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में हम लोग लगभग 9 सवाल लगवा चुके थे। तो भाई नई किताब पुरानी किताब दोनों का सवाल इसमें लगवाया जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन में लिखा भी गया है 8 नंबर क्वेश्चन पुरानी किताब से। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा पार्ट नंबर 3, यानी 2 पार्ट हम इसका लगवा चुके हैं। पार्ट 3 है ना आज। ठीक, अब इस सवाल को देखो, किताब में नहीं मिलेगा भैया, उसमें ना ढूंढो, नहीं मिलेगा, पुरानी किताब से लिखा है और 8वें नंबर का सवाल लगवा चुके हैं। तो अभी ध्यान से समझो, यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी को 1.28 गुणे 10 के पावर 4 किलोमीटर का व्यास, तो पृथ्वी मान लिए पृथ्वी है, क्या है पृथ्वी, इसका व्यास पूरा दिया है कितना, पूरा व्यास दिया है 1.28 गुणे 10 के पावर कितना 4 किलोमीटर, ये व्यास है। और व्यास और त्रिज्या का रिलेशन पता है ना, r बराबर क्या होता है, d/2 होता है। तो r निकालेंगे, d कितना दिया है 1.28 गुणे 10 के पावर में है 4 बटे 2 कर लेंगे, तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 0.64। तो r बराबर हो गया, हाँ 0.64 गुणे 10 के पावर 4 आएगा इतना। r बराबर हम लिख सकते हैं, इसको एक कदम उधर ले जाएंगे तो 6.4 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर, सही है ना। ये उसकी त्रिज्या निकला, क्या निकला त्रिज्या, सॉरी किलोमीटर नहीं, इनको हमको बनाना है मीटर में, किलोमीटर नहीं, अच्छा किलोमीटर ही दिया का, ठीक है, तो हम मीटर में इनको बना लेते हैं। अरे भैया गलत लिख दिए, हाई जब एक कदम उधर ले कर जाते हैं तो एक पावर कम होता है ना, तो बच्चे का कितना 3, ये हुआ है अपना किलोमीटर। इनको अगर हम मीटर में बनाएंगे तो r बराबर हो जाएगा 6.4 गुणे 10 के पावर कितना 3 और गुणे 10 के पावर 3 मीटर, r बराबर हो जाएगा 6.4 गुणे 10 के पावर 6 मीटर। समझे हो ना इतना, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो इसलिए 10 के पावर 3 अलग से लगाए हैं। अब एक चीज़ हमें और पता है कि पृथ्वी की धारिता क्या होता है ना, या गोले की धारिता मान लो, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार माना गया ना, तो गोले की धारिता बराबर होता है, c बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r होता है। c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम मान सकते हैं 1/9 गुणे 10 के पावर 9 और गुणे r की वैल्यू हमको पता हो गई यहाँ से 6.4 गुणे 10 के पावर 6, सही है ना इतना। हम c बराबर लिख सकते हैं, देखो इनको अगर हम 9 से काटेंगे, पहले अभी नहीं काटा, 6.4 है बटे हम 9 लिख सकते हैं, हाई प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस, तो 10 के पावर 6 पहले से था, ये माइनस बनेगा तो हो जाएगा -9। c बराबर, अभी अगर हम भाग दें 9 से 6.4 में तो 0 बढ़ जाएगा, 64 उतर जाएगा, ठीक है, 10 लगेगा, तो 9 7 63 कट गया, 1 बचेगा और 10 लगाए हैं तो 0 आएगा, 9 कम 9 फिर 9 कम 9 यानी ऐसे आएगा। तो लिख सकते हैं 0.711 गुणे 10 के पावर -3। c बराबर, देखो अगर इस दशमलव को 3 कदम उधर लेकर जाते हैं, 3 कदम उधर, तो 711 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, क्योंकि 3 कदम उधर ले जाएंगे, 3 इसका पावर 3 उसका पावर, तो इतना हो जाएगा इसकी धारिता। किसकी धारिता, पृथ्वी की धारिता। ऐसे ना करो भाई, हम चौंक जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर हुआ, समझा कि नहीं आया, इनको आप कॉपी कर सकते हैं मुस्कुराते हुए। पृथ्वी की धारिता ही पूछा था, इतना फैराड, इसका चाहो तो मात्रक भी लिख सकते हो, इतना फैराड, हाँ। देखिए केमिस्ट्री बात ना करो, क्वेश्चन नंबर देखो अपना है 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ए रहा, देखो लिखा है कि 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिको फैरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। जो चीज़ दिया पहले उसको लिख लो मुस्कुराते हुए। हमें धारिता दिया है तो c बराबर लिख सकते हैं 900 पिको फैरेड, ऐसे लिखा है ना,
पिको फैरेड। ए सब लोग, C बराबर हम लिख सकते हैं 900 पिको फैरेड का होता है 10 की पावर कितना, -12 फैरेड। सही है। अब दिया हमको V दिया है 100 वोल्ट। कितना दिया है, 100 वोल्ट है ना। क्या पूछ रहा है, U पूछ रहा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो इसका हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। हमें पता है कि U बराबर होता है हाफ CV²। नहीं पता है, ये पता है वो इतना। तो इसी में हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे धीरे से। तो मिलेगा U बराबर 1/2। C की वैल्यू है 900 × 10 के पावर -12। V की वैल्यू है, हाँ 100 का स्क्वायर है, तो इसके लिख सकते हैं U बराबर लिख सकते हैं 1/2। अच्छा 1/2 को हम काट सकते हैं इसको, तो हो जाएगा कितना, 450। ठीक है, तो 450 × 10 के पावर -12। इनको लिख सकते हैं 10 के पावर 4, क्योंकि 100 का मतलब होता है 10 के पावर 2 और उसका स्क्वायर करेंगे 10 के पावर 4। तो U बराबर आ जाएगा 450 × 10 के पावर -8। आंसर इतना आया है कि कितना आया है, नहीं तो ये दशमलव के रूप में आया है, तो ठीक है। देखो U बराबर हम लिख सकते हैं, देखो 1 2, तो 4.5 × 10 के पावर में प्लस में 2 आएगा ना, क्योंकि दशमलव हम इधर ला रहे हैं। सही है, तो 2 पावर इसका हो गया, और इसमें है 10 के पावर कितना, -8 पहले से है। U बराबर लिख सकते हैं 4.5 × 10 के पावर -6 जूल। सही है। जूल का स्पेलिंग क्या है बाबू, चलो ये जूल है बाबू, चाहे जूल का स्पेलिंग चाहे JULE। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये भी सिंपल सवाल था, इसको भी कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 11 नंबर, इससे थोड़ा सा अच्छा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3.0 × 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 मिलीमीटर है। इसे 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। ऊर्जा संचित करने के लिए अगर बोल रहा है तो समझिए वो क्या है, U है ना। तो ये अपना है सवाल, लगा दिया जाए, कदू लगा दिया जाए। जो चीज़ दिया है पहले उसको लिख लो, कहाँ छोड़ दिया जाए। सबसे पहले इसमें दिया क्षेत्रफल, तो हम क्षेत्रफल को लिख सकते हैं A बराबर, बोलो कितना दिया है, 3.0 × 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर। इनको रहने दो इसे, ठीक है। और फिर क्या दिया है, V दिया है, V बराबर अच्छा D दिया है, D बराबर कितना दिया है, 0.6 मिलीमीटर। इनको मीटर में बदलेंगे तो 0.6 × 10 के पावर -3 मीटर। सही है। हम D बराबर लिख सकते हैं, इसको दशमलव को उधर ले जाएंगे तो 6 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, -4 मीटर। दशमलव को बाईं तरफ लेकर जाते, सॉरी दाएं तरफ लेकर जाते हैं तो माइनस वाला पावर आता है, बाईं तरफ लाएंगे एक प्लस वाला पावर। समझ में आया। फिर हमको V दिया है ना, तो V बराबर कितना दिया है, 1000 वोल्ट। बस सब कुछ नहीं दिया है, और क्या दिया है, चलो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना दिया है, 8.85 × 10 के पावर -12। मात्रक भी दिया है, क्या, फैरेड प्रति मीटर, ऐसे दिया है। हमें एक चीज़ देखो, यहाँ पे पहले हम धारिता निकाल लें, क्योंकि एक रिलेशन पता है इनके और इनके बीच में। चूँकि भैया हमको पता है C बराबर क्या पता है, वो A/0/D पता है, नहीं पता वह कल निकाले थे। अब इसमें अगर वैल्यू पुट कर दें धीरे से बिना बताए, तो A का वैल्यू आएगा 3.0 × 10 के पावर कितना, -2, और एप्सिलॉन की वैल्यू कितना आएगा, 8.85 × 10 के पावर -12। अब पूरे बटे कितना, D मीन्स 6 ×
10⁻⁴ नहीं बन जाए? इनको अगर हम काटे तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 एकम 2 और इनको काटेंगे 2 दूना 2 चौके 2 चौके 4, 2 चौके 8, दसवां लगेगा, फिर 2 चौके 8 और फिर लगेगा 2 दूना 4, हाँ फिर 2 पच्चे 10, ऐसे सही लगाए हैं। चलो तो अगला तो ही बताए। C बराबर आ जाएगा 4.425 और गुणे 10 के पावर, देखो 10 के पावर में -2 -12 तो कितना हो गए? -14 और हाई माइनस में ऊपर जाए तो प्लस हो जाए। ठीक, तो हम लिख सकते हैं C बराबर लिख सकते हैं 4.425 और गुणे 10 के पावर में कितना? 10 के पावर -10 नहीं लिख सकते इतना धारिता? सही बाबू एकदम। चलो तब ठीक है, इतना फैरेड निकल गया, ये धारिता निकल गया बाबू। क्या निकल गया? धारिता। हमको पूछा क्या है? संचित ऊर्जा पूछ रहा है ना? संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा मीन्स क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा ना, ये पता है वैल्यू कि नहीं पता है? 1/2 CV² पता है ना? अभी थोड़ी देर पहले लगाए थे हम लोग, नहीं लगाए थे? अब इसी में अगर वैल्यू पुट कर दे धीरे से तो क्या मिलेगा? 1/2 C की वैल्यू लिख सकते हैं 4.425 और गुणे 10 के पावर कितना? 10 के पावर में ए वो कहाँ गो? हाँ यहाँ पे 10 के पावर में, अच्छा सी ठीक ठीक बहुत अच्छे, -10। हम V की वैल्यू लिखना चाहते थे 10 के पावर 3, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि V का मतलब होता है 1000, 1000 को लिख सकते हैं 10 के पावर 3 और 10 के पावर 3 का स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर लिख दिए। चौकट का है यहाँ, इनको काटना है। U बराबर कितना आ जाएगा? काटे बटाओ दिखा तो, एक एक काटा 2.2125 तो 2.2125 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 6, 3 दूना 6। U बराबर लिख सकते हैं 2.2125 इंटू 10⁻⁻4 आया है इतना जूल। आया कि नहीं भैया? एकदम करेक्ट ना है? और क्या, बहुत अच्छे। क्या नाम है वो तुम लोग के? उतारो। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर सवाल देखो। 12 नंबर सवाल लिखा है, क्या लिखा है वो? लिखा है 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। ठीक है, पहले देखो इसका धारिता दिया 8 माइक्रोफैरड और विभवांतर कितना था? 20 से बढ़ाया गया 30 कर दिया गया। तो कह रहा है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई, निकाल दिया जाए? कह दो निकाल दिया जाए। क्या निकालती बढ़िया से, एक बार 20 एक बार 30 कहाँ कर निकलवा। अब देखो कम निकाल लेती है। C बराबर कितना दिया है? 8 माइक्रोफैरड। C बराबर 8 गुणे 10 के पावर कितना लिख सकते हो? -6 फैरड लिख सकते हो। और क्या दिया है? V1 दिया है 20 वोल्ट दिया है और 20 वोल्ट से बढ़ा रहे हैं, यानी V2 कितना दिया है? 30 वोल्ट, ये तो दिया है। अब इनके विभवांतर दिया है, विभवांतर ही तो होगा, इतने से बढ़ेगा। तो अब हमारे पास देखो एक चीज़ कह रहे हैं, उनकी स्थितिज ऊर्जा में जो संचित ऊर्जा हो रही है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, ये तो पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को हमारे पास एक तो C है और एक तो हमारे पास V है, फिर एक तो C है, फिर तो V है। तो हम क्या करेंगे, हमारा सूत्र बन जाता है U बराबर CV नहीं बनता है तो हम लिख देते हैं संचित ऊर्जा में वृद्धि पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? संचित ऊर्जा में वृद्धि। देखो यानी डेल्टा हम मान सकते हैं, U नहीं मान सकते हैं। तो अगर हम पहले U2 में से U1 घटा लें, कर सकते हैं ना, यानी दोनों का अंतर ले लें। हाँ अंतर ले लें, तो वही तो हम भी कर रहे हैं। जब अंतर लोगे तो क्या मिल जाएगा?
देखो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा, सब लोग U2 का मतलब अगर कितना हो जाएगा 1/2 CV2 का स्क्वायर, नहीं हो जाएगा क्योंकि U2 माने है भाऊ, माइनस लगाएंगे 1/2 C और V1 का स्क्वायर। U1 जो है ये पहले वाले का है और U2 जो है दूसरे वाले के लिए है। तो डेल्टा U बराबर हम लिख सकते हैं 1/2। अब एक चीज़ देखो, दोनों में CC कॉमन है तो CC फोड़ दिया जाए, तो हम CC फोड़ दिए, ठीक है। अंदर क्या बचेगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। हम लिख सकते हैं डेल्टा U बराबर 1/2 और C की वैल्यू कितना दे दिया है 8 × 10 के पावर -6। अंदर कितना बचा, U2 की वैल्यू दिया 30 का स्क्वायर करो कितना आएगा, जितना है उतना आएगा। 20 का स्क्वायर करना है ना, कर दो धीरे से। अभी देखो डेल्टा U बराबर हो जाएगा 1/2। अच्छा इसको काट दिखा, 2 कम 2 चौके 8, तो ये बन गया कितना 4 × 10 के पावर -6। अंदर बच्चा 900 माइनस कितना 400। अब डेल्टा U बराबर हो जाएगा 4 × 10 के पावर -6 और गुणे 500 बनेगा ना, क्योंकि घटेगा तो कितना बचेगा, उतना बचेगा। डेल्टा U बराबर हो जाएगा 4 × 5 = 20, 2 जीरो था 1 जीरो लग गया, गुणे 10 के पावर कितना -6। डेल्टा U बराबर हो जाएगा 2 × 10 के पावर कितना 3 × 10 के पावर कितना -6। तो डेल्टा U बराबर बच जाएगा 2 × 10 के पावर कितना -3 जूल। समझ में आया, इसका आंसर हुआ आ गया ना, तब इसका आंसर हुआ। कॉपी कर लो मुस्कुराते हुए। क्या हुआ, क्या करे देवी जी, कष्ट के लिए खेत दे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत भयानक है, एकदम डरावना, डरना नहीं। लिखा है धातु के 2 आवेशित गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेमी तथा 10 सेमी है। तो हम पहले बात बना दे रहे हैं, वो एक ही गोला है, इसकी त्रिज्या कितना दिया है 5 सेमी है ना, यानी R1 इसका दिया है 5 सेमी। इनको पहले बना लो मीटर में। R1 बराबर कितना हो जाएगा 5 × 10 के पावर -2 मीटर, सही है। एक दूसरा भी दिया है गोला, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन वो हम बड़ा नहीं बनावा थी, उतना संभाल लियो। इसकी त्रिज्या कितना दिया है 10, R2 बराबर 10 सेमी दिया है, सही है। यानी R2 बराबर दिया 10 सेमी, इनको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 10 के पावर -2। फिर से लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा 1 × 10 के पावर -1 मीटर, सही है। क्योंकि इस पे पावर 1 और इसमें से घटेगा तो कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। दोनों पे हमको दिया क्या, दोनों पे यानी Q1 का वैल्यू जो दिया है, यानी आवेश 75 माइक्रोकूलम है ना, है कि नहीं है। और Q2 भी कितना दिया है 75 माइक्रोकूलम। सवाल पूरा पढ़ नहीं किए। हाँ, तो लिखा है इतना सेमी है, दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलम का आवेश है। इन पे भी 75 माइक्रोकूलम का आवेश, इन पे भी 75 माइक्रोकूलम। अरे भैया ये माइक्रोकूलम है, वो गलती हो गई, ठीक है। किसी चालक तार द्वारा दोनों को गोलों को जोड़ दिया जाता है। गणना कीजिए जोड़ने के पश्चात गोलों का अभिनिष्ट विभव। अभी हम नहीं जोड़े हैं, अब जोड़ा, क्या कर दिए जोड़ दिए, सही है ना। अच्छा अभी ना जोड़ा, अभी ना जोड़ते, तो पहले काम करें, पहले इसकी धारिता निकाल लें फिर इनकी धारिता निकाल लें, है ना। तो अभी इनका विभव जो होगा कितना होगा V1 होगा ना, क्योंकि अपने से हम मान सकते हैं क्योंकि अलग अलग विभव होता है शुरू में, ठीक है। हाँ एक मिनट खोल दो भाई इसको, दरवाजा खोल दो। देखिए इसका हम विभव निकाल लेते हैं, सॉरी विभव कह रहे हैं धारिता। तो लिखते हैं पहले गोले की धारिता, पहले गोले की धारिता यानी C बराबर 4π/0 × R1 होता है ना। C बराबर हो जाएगा, देखो C बराबर 4π/0 की वैल्यू हो जाएगा 1/4
9 गुणे 10 की पावर 9 और गुणे R1 की वैल्यू कितना है 5 गुणे 10 की पावर -2। तो C बराबर हो जाएगा 5 गुणा 1 में तो 5 बटे 9 और गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, ई प्लस में है ऊपर जाएगा माइनस में, पहले से माइनस में था तो 11 फैरेड। समझाया? हाँ भैया। तो देखो जो लिखे हैं C यानी C1 पहले के लिए निकाल रहे हैं ना, तो C1 की वैल्यू हो गई। दूसरे गोले की धारिता, गोले की धारिता यानी हम C2 निकाल रहे हैं। फिर से पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 होता है ना। C2 बराबर 1/9 गुणे 10 के पावर कितना ले सकते हैं 9। R2 की वैल्यू कितना है 10 के पावर -1 है, 1 का मतलब चाहे रखो चाहे ना रखो। C2 बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, हाई 10 से CM है ना। हाँ। तो ये बन जाएगा 1/9 और गुणे 10 के पावर -10। इनको अगर हमको बनाना है, क्योंकि देखिए C1 C2 का भी जोड़ना है थोड़ी देर बाद, इनको पावर में सेम करना है। तो अगर इसी में हम 10 से गुणा कर ले ऊपर पावर सेम करना है तो हम मत घटाएंगे वहां पे। कौन जो R2 लिखे हैं लाल पेन से हाई वाला ऊपर हां उसको मत घटाएंगे। अच्छा तब सही रहेगा ना। हाँ वो सही करे हो। तो इनको हम नहीं घटाएंगे, चलो मान लो हम नहीं घटाए हैं, क्या किए हैं नहीं घटाए हैं। तो इनको हम फिर से लिख रहे हैं 10 के पावर कितना रह गई -2 नहीं 10 गुणे 10 के पावर -2। ये भैया R2 की वैल्यू है। हम लिख सकते हैं 10/9 और गुणे 10 के पावर में, देखो 10 के पावर 9 प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, और ऊपर पहले से 10 के पावर 2 था माइनस में, तो 10 के पावर -11 हो जाएगा। इतना फैराड इसका हो गया C2 के लिए। दोनों को जोड़े तो चलिए आया ऐसे क्या करेंगे। हाँ ठीक ठीक बहुत अच्छे। कहाँ नाम है तुम्हारा? हमको देखिए अब हम देखो C1 निकल गया C2 निकल गया, अब हमें निकालना उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ ये पहला सवाल है, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव को हम लिख सकते हैं V बराबर क्या लिख सकते हैं V1 प्लस V2 अपान में C1 प्लस C2 है ना। या फिर ऐसे लिख सकते हो कुल विभव बटे कुल धारिता। तो V बराबर हो जाएगा देखो ई का पक कुल आवेश होता है, कुल आवेश है ना बटे कुल धारिता। तो कुल आवेश कितना था, Q1 की वैल्यू भी 75 माइक्रोकुलाम है, तो 75 माइक्रो को बदल सकते हैं किसी में 10 के पावर -6 में, और प्लस में इनको भी बदल सकते हैं 75 और गुणे 10 के पावर -6, क्योंकि Q2 की वैल्यू कितना है सेम है। बटे C1 की वैल्यू कितना है, C1 कितना है 5/9 गुणे 10 के पावर -11 प्लस में 10/9 गुणे 10 के पावर -11। V बराबर लिख सकते हैं 75, देखो 75 प्लस 75 एक साथ लिख लो और दोनों में 10 के पावर -6 कॉमन है, बाहर निकाल दो। हाँ हाँ वो सही बात है। 5/9 और प्लस में 10/9 भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों में क्या कॉमन है 10 के पावर -11 कॉमन है दोनों में, सही है निकाल दिए। तो V बराबर हो गया 75 दूना 150 नहीं हो जाएगा, और गुणे 10 के पावर -6। इनका हर समान है, एक बार लिख लो 9 और ये हो जाएगा 15 नहीं हो जाएगा, और गुणे 10 के पावर -11। इसको काटेंगे 15 कम 15 और 15 धम में 150। तो V बराबर हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर गुणा कर लेगा तो 90 गुणे 10 के पावर भाई माइनस में ऊपर जाएगा प्लस, तो ये जाएगा +11 में से 6 घटेगा तो 5, तो 90 गुणे 10 के पावर 5 वोल्ट इतना आया है। वो आया 9 गुणे 10 पे आते 6 वोल्ट। तो ठीक आयल तो बात देखो 90 को लिख सकते हो 9 गुणे 10 के पावर 1 लिख सकते हो ना, तो इसको 1 जुड़ जाएगा इसमें 6 इतना वोल्ट। समझ में आया इतना, ये उभयनिष्ठ विभव आया है, ये बात समझे हो? हाँ समझे हो ठीक है। इनके आगे देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, इसमें कह रहा है कि तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा,
तो क्वेश्चन नंबर ये है 2। तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा। देखो अभी इसको हम जोड़े नहीं थे, अब जोड़ दिए हैं, तभी ना आवेश स्थानांतरित होगा। जब जोड़ देते हैं तो इसका भी विभव और इसका भी विभव क्या होता है, समान हो जाता है। जब तार को नहीं जोड़ रहता है विभव अलग रहता है, तार को जोड़ देते हैं विभव समान हो जाता है। हम इस पे निकालेंगे तो पहले मेरे पास आवेश कितना था, Q था ना, पहले आवेश कितना था, Q1 था। उसके बाद जब हम इसको जोड़ दिए तो इसका आवेश बदल गया, यानी Q1 डैश कर लिए। पहले आवेश इसका कितना था, Q1 था, जब जोड़ दिए कुछ इसमें भी ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, तो उसमें परिवर्तित हो जाता है तो आवेश। तो हम लिख सकते हैं Q1 माइनस में Q1 डैश। एक चीज़ और पता है, पूछो क्या, हम जो लिख रहे हैं Q1 डैश बराबर C1V लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, पूछो क्या है, क्योंकि जो जब जोड़े हैं, जब इस पर आया है तो Q1 डैश हो गया, या फिर ऐसे कह सकते हो। इसी के लिए जब इस पे से ट्रांसफ़र हो गया कुछ आवेश, तो इस पे कुछ आवेश की कमी हो गई, तो उसी को मान लिए Q1 डैश मान लिए है, तब विभव समान हो गया है, तो केवल V लिखे हैं और इसकी धारिता C1 रहेगा, यही बात लिखे हैं। हम लिख सकते हैं Q1 आ रहा है, उसमें आ रहा है, नहीं आएगा, चलिए हाँ चलते हैं। तो Q1 माइनस में Q1 डैश की वैल्यू कितना है, C1V। Q1 की वैल्यू कितना है, 75 गुणे 10 के पावर -6, माइनस कर लेंगे। C1 की वैल्यू कितना है, 5/9 गुणे 10 के पावर -11 निकालें भाई, देखो। और फिर यहाँ पे V की वैल्यू पता ही नहीं है कि पता है, V की वैल्यू कितना है, उभयनिष्ठ विभव कितना है, 9 गुणे 10 के पावर में 6 आया है। फिर से जो कटे काटो, काट दी का, कट गया, तो 75 गुणे 10 के पावर में कितना आया, -6, माइनस में 5, इनको अगर हल कर लें तो बची कितना, 10 के पावर -5। अब का होई, अब इनको घटाया कैसे, क्योंकि पावर अलग अलग है, पावर अलग अलग है, तो पावर को बराबर करना पड़ेगा, है ना। पावर बढ़ाने के लिए, बराबर बनाने के लिए हम गुणा भी करेंगे। 10 से गुणा कर लें और 10 से भाग कर लें, किसमें, 5 गुणे 10 के पावर -6 में, 5 में, है ना। 5 उसमें 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग दे देंगे, आ जाना पड़ेगा, आ जाएगा चाहिए भाई, देखा करा थी। 75 गुणे 10 के पावर -6 माइनस 5 में हम 10 से गुणा करते और 10 से भागो देती, है ना, और गुणे से 10 के पावर -5 पहले से था, तो ये 75 गुणे 10 के पावर कितना पढ़ेंगे, इसको -6 पढ़ेंगे, और इनका पावर 1 लिख सकते हैं ना, माइनस में 50 कह लेंगे, और गुणे 10 के पावर -5 और 2 वाला जाए तो 6, क्या ये 10 वाला ऊपर जाएगा, 10 के पावर माइनस 1 है, 10 के पावर +1 है, -1 लेना पड़ेगा, कहाँ पे, ऊपर नीचे दोनों, नहीं, तो घट नहीं जाएगा क्यों, हाई इसमें हम गुणा करा दिए, बचा कहाँ, गुणा करा दिए ना, इनका इनमें गुणा करा दी, पावर रूप में था, इसको ऊपर भेज दिया तो माइनस बन गया, सिंपल बात। इतना भयानक बहुत बोल दिए तो लोग चौंक जा रहे हो। 75 में से 50 घटा लेंगे और दोनों का पावर सेम हो गया, वही करने के लिए गुणा भाग किए हैं, और गुणे 10 के पावर कितना हो गया, -6। अगर चौंक रहे हो तो ही लिख दो अरे भाई तू नहीं चौंका था, बाकी लोग तो चौंक सकते हैं। 10 से ऊपर और नीचे गुणा गुणा करने पर, या फिर ऐसे कह सकते हैं, हाँ वो हो गया ऊपर नीचे गुणा करने पर, है ना, ऐसा किया तभी आया है।
अभी हो गया 75 में से इतना घटा कितना बची 25 गुणा 10 की पावर -6 इतना आया है। ठीक है, तो ये क्या है, तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा है। तो जो निकला है स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकला है ना, इतना ही आंसर ही हुआ भैया। दूसरा सवाल तो इसमें चूरन हो गया, बट किंतु परंतु इसमें अभी एक चीज़ बचा है जो कि थोड़ा सा वृद्धि वाला है, बड़ा वाला है, तो एक बार में आएगा नहीं बोर्ड पे। तो आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कह दूँ कह रहा हूँ, चुप पे बैठो। हम ही कह रहे हैं कि इसको हम आगे अगले दिन लगवा दें, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है और समय भी समाप्त हो गया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस सवाल जो इसका तीसरा सवाल छोड़ रहे हैं, इनको आप लोग लगाने का प्रयास करिए। अच्छा, हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि तार को जोड़ने के बाद ऊर्जा में ह्रास, यानी अगर हम मान लो, देखो ऐसे लिख दे रहे हैं, ऊर्जा में तार को, तीसरा सवाल, तार को जोड़ने के बाद ऊर्जा में ह्रास, ये तो पूछा है, ह्रास है, कैसे रही बाबू, ह्रास है, यही पूछा है। यानी हम कह लें डेल्टा U बराबर U1 माइनस में U2, है ना, अंतर लिया जाता है भाई। तो अब जो बड़ा रहेगा उसी में से घटा लेना, आ जाएगा। जो बड़ा वैल्यू रहेगा उसी में से घटा लेंगे। हम इसको U2 में से U1 घटाएंगे मे बी। ठीक है, इसको कर दोगे, आंसर मुस्कुराते हुए आ जाएगा। समझाया कि नहीं आया? आया? बस इसी पे रख देना, आ जाएगा। और नहीं आएगा फिर हम कल लगवाएंगे इसको। तो अच्छा लगा वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं इसके आगे का क्वेश्चन लेके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद। जानती तू नहीं पढ़वा।